नकली खाद को लेकर किसानों ने किया हंगामा। कृषि अधिकारियों ने सील किए गोडाउन और दुकान। बीमार होने के कारण दुकान पर नहीं था, बच्चे ने बना दिए कच्चे बिल, बोले दुकान मालिक। नगर की श्रीनाथ कृषि सेवा फर्म के सामने किसानों ने नकली खाद को लेकर धरना प्रदर्शन कर दिया। शुक्रवार हाट होने से भीड़ के कारण ट्रैफिक जाम हो गया। ठीकरी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ट्रैफिक चालू करवाया। नायब तहसीलदार सुभाष अलावा ने मौके पर पहुंचकर कृषि विभाग के अधिकारियों को बुलवाया। खाद के सैंपल लेकर पंचनामा बनाकर अधिकारियों ने दुकान और गोडाउन किए सील। ठीकरी से मोहम्मद यूसुफ खान की रिपोर्ट। श्याम महाजन से। ये श्रीनाथ फर्टिलाइजर आपकी है? हाँ, आपके खिलाफ किसानों ने कृषि विभाग को एक आवेदन दिया है और आपकी दुकान में नकली खाद बेचा जा रहा है इस प्रकार से, और आपकी दुकान आज कृषि विभाग के द्वारा सील की गई, आपका गोदाम सील किया गया, क्या कहेंगे? सर नकली तो नहीं मैं बोल सकता जब तक कृषि विभाग सिद्ध नहीं कर दे कि ये नकली है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने सैंपलिंग दिया हुआ है। मैंने खाद इसमें जो बिल दिए गए हैं, हाँ कच्चे बिल है, रसीदें दे रहे हैं, हाँ इसमें क्या कहेंगे? नहीं सर, ये तो जल्दी जल्दी में कुछ अगर हो गया होगा तो मिल सकते मेरे पर, मेरे हाथ की मेरे बच्चे ने दे दिया होगा। मैं दुकान बैठता नहीं हूँ सर। मैं और अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया तो निरीक्षण टीम में ये बिल बुक और रजिस्टर वगैरह कुछ भी नहीं दिया गया। सर रजिस्टर मेरे बच्चे के हाथ का रखा हुआ है, कल प्रस्तुत कर दूंगा आपके सामने। आपका स्वास्थ्य खराब होने की हाँ। वजह से आप दुकान पर नहीं थे। हाँ, मेरा आज भी ब्लड प्रेशर की कुछ अभी मैं चेक करवा के आया हूँ। बच्चे के द्वारा कच्चे बिल दे दिए। हाँ सर आपका शुभ नाम सर? सुरेश मंडले। किस पद पर है? मैं कृषि विकास अधिकारी हूँ और बड़वानी में उर्वरक निरीक्षक के पद पे पदस्थ हूँ। आज क्या मामला था पिछले में? मैं आज बालकुआ से तलवाड़ा बुजुर्ग सोसाइटी में सैंपल लेने के लिए गया था। वहाँ पे श्री जयपाल पटेल सर सहायक संचालक कृषि का फ़ोन आया था मेरे पास, और उनके द्वारा अवगत कराया गया कि ठीकरी में कुछ किसानों द्वारा खाद के संबंध में हंगामा किया जा रहा है, तो वहाँ आप जाके देख लीजिए। उनकी शिकायत की सूचना प्राप्त होते ही मैं वहाँ से ठीकरी के लिए निकल गया और यहाँ पे आके देखा कि तहसीलदार साहब भी मौजूद थे यहाँ पे और हमारी टीम पूरी मौके पर पहुँची हुई थी। उसके पश्चात हमने यहाँ पर आने के बाद फर्म की जांच की और फर्म के दस्तावेज, बिल बुक, स्टॉक रजिस्टर और गोदाम का निरीक्षण किया गया। गोदाम में लगभग 300 बैग एसएसपी, डीएपी और एमओपी के पाए गए, और किसानों की शिकायत थी कि जो क्रोम और एनपीके, बायो एनपीके है, वो डीएपी के रूप में बेचा जा रहा है। तो उसको हमने गोदाम में देखा, पर गोदाम में उपलब्ध नहीं था। इसके पश्चात हमने फर्म के प्रोप्राइटर से पूछा, तो प्रोप्राइटर द्वारा बताया गया कि उक्त उर्वरक पुनः कंपनी को वापस भेज दिया गया। भेजने संबंधित दस्तावेज प्रोप्राइटर से हमारे द्वारा मांगे गए, पर फर्म के प्रोप्राइटर द्वारा दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए। इसमें सर प्रथम दृष्टि में आपने निरीक्षण में क्या पाया खाद में? वास्तविकता में ये क्रोम खाद है और बायो एनपीके है, जिसके हमने सैंपल ले लिए गए। क्रोम का एक और बायो एनपीके का भी एक सैंपल ले लिया गया है। ये डीएपी नहीं है और क्रोम है। और बिल दिए गए किसानों को, रसीदों के माफी है ना, तो उन पे क्या कार्रवाई होगी? नहीं, ये जो पक्के बिल नहीं दिए गए? पक्के बिल नहीं दिए गए फर्म के द्वारा। उसके लिए उर्वरक अधिनियम 1985 के तहत इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। सर आपने गोदाम और दुकान को सील कर दिया क्या? हाँ, सील कर दिया गया हमारे द्वारा। ऐसे खाद ठीकरी में आ रहे तो कृषि विभाग हाँ, आपने जो सैंपल लिए हैं, ये सैंपल जांच के लिए कहाँ जाए? ये भी हमारे द्वारा जिले में भेजे जाएंगे उप संचालक कृषि कार्यालय में। वहाँ से उनका जो भी डिसीजन निर्णय रहेगा कौन सी लैब में भेजा जाए वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। मेरा नाम राहुल वास्कले है, और आज जो ठीकरी में खाद को लेके जो विवाद हुआ था किसानों का, उसमें किसानों को ये एक तो डुप्लीकेट बिल दिए जा रहे हैं, जो सरिया सीमेंट के बिल है, और किसानों को ये बिलें पकड़ाए जा रहे हैं। ये एक तरफा
किसानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है और ऐसे में सरकार को सख्त से सख्त इन अपराधियों पे ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। बड़ी कार्रवाई नहीं होती है तो हम इसकी मांग को लेके आगे तक जाएंगे, जिला लेवल तक जाएंगे, कलेक्टर साहब से भी बात करेंगे। आपका शुभ नाम? सुनील सिसोदिया। आज क्या मामला था? ये ठिकरी में श्रीनाथ कृषि सेवा केंद्र के द्वारा किसानों को आइट के क्षेत्र के किसानों को डीपी के नाम पे ये प्रो खाद बेचा जा रहा है, जिसकी प्राइस 700-800 होने के बाद में भी ये श्रीनाथ सेवा केंद्र वाले कम से कम 1300 से 1400 के भाव में कम से कम 500 बोरियां इन लोगों ने आइट के किसानों को बेच दी। आज कृषि विभाग के द्वारा इनकी दुकानें सील की गई है। हमारी ये मांग है शासन और प्रशासन से कि इनका लाइसेंस रद्द किया जाए, उनके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाए ताकि आगे भी भविष्य में कोई भी किसानों के साथ ऐसा छल ना कर सके।